हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे डेफिशिएंसी इन बेबीज ऑफ आयरन। तो आयरन की डेफिशिएंसी बेबीज में हो सकती है और उससे क्या होता है, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो बेबी का हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, यानी कि एनीमिया हो सकता है, जिसे हम कहते हैं खून की कमी। और जिससे क्या होता है कि बेबी का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो अच्छी तरीके से नहीं होगा पूरी बॉडी में, इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली हैपन्स विद अस ऑल्सो, लाइक बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है, ऐसे ही बेबीज़ के साथ भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आयरन पे ध्यान देना। यूजुअली जो 0 to 6 मंथ्स के बेबीज़ होते हैं उनको ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आयरन मिल जाता है। नहीं तो अगर वो फॉर्मूला लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है जो फॉर्मूला आप बेबी को दें वो आयरन फोर्टिफाइड हो। अगर आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला आप बेबी को देंगे तो उनको डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी डॉक्टर को लगता है कि 0 to 6 मंथ्स में बेबी को डेफिशिएंसी हो रही है आयरन की, तो वो आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन ड्रॉप्स देते हैं जो आप बेबी को दें। क्योंकि आप बेबी को अभी फूड नहीं दे रहे हैं, इसलिए डॉक्टर जो है सप्लीमेंट्स देते हैं। नहीं तो अदरवाइज डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप फूड इनटेक बेबी का ऐसे करें कि उनको नेचुरल फॉर्म में आयरन मिल सके, तब आपको सप्लीमेंट देने की ज़रूरत उतनी नहीं होती है। लेकिन अगर बेबी छोटा है तो डॉक्टर आयरन की ड्रॉप्स देते हैं, आप वो बेबी को दें अगर डॉक्टर को लगता है कि कुछ आयरन का इशू है या हीमोग्लोबिन बेबी का कम है। तो आयरन जो है अगर 0 to 6 मंथ्स का बेबी है तो उसको ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला के थ्रू मिलेगा, और अगर बड़ा बच्चा है तो उसको फूड के थ्रू मिलेगा। तो आयरन की डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है फूड इनटेक। बेबी का फूड इनटेक ऐसा होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन मिले उसको। सेकेंडली, आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि बेबी को आप आयरन रिच फूड तो दे रहे हैं, लेकिन अगर वो बेबी की बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो उसका कोई बेनिफिट बेबी को नहीं मिलेगा, एंड अगेन आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसीलिए फूड इनटेक के साथ साथ उसके एब्जॉर्प्शन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंडली क्या होता है कि अगर बेबी बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहा है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम इनटेक कर रहा है, तो भी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसे डिले कर देता है। आपको भी पता होगा, हमें जब प्रेगनेंसी में डॉक्टर आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आयरन और कैल्शियम आपको एक साथ नहीं लेना है। उसका रीज़न यही होता है कि अगर हम आयरन और कैल्शियम एक साथ लेंगे तो हमारा आयरन जो है अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप कैल्शियम की मेडिसिन दोपहर में ले रहे हैं तो आयरन की मेडिसिन आप रात को लें। आप आयरन और कैल्शियम को एक साथ मत लें। तो अगर बेबी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की चीज़ें ले रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहा है, मिल्क जो है बहुत ज़्यादा ले रहा है, अदर चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए। और एक बात, आयरन के एब्जॉर्प्शन में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो है विटामिन सी। इसलिए विटामिन सी बेबी को देना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ कुछ बेबीज़ होते हैं जिनको खट्टा पसंद नहीं होता है, विटामिन सी मोस्टली खट्टी चीज़ों में होता है, लाइक मौसम्बी का जूस, ऑरेंज का जूस, लेमन जूस। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि या तो बेबी को आप नींबू पानी बना के दे दें, अगर उसको नींबू पानी अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा हनी डाल के, नहीं तो आप पपाया दे दे बेबी को, पपाया में विटामिन सी होता है, कीवी दे दे, कीवी में विटामिन सी होता है। किसी फॉर्म में आप विटामिन सी बेबी को जो है ज़रूर दें। टोमेटोज़ में होता है, कुछ कुछ बेबीज टोमेटोज़ खा लेते हैं, ऐसे ही खा लें, या फिर आप उनकी सब्जी में तो डालेंगे ही। ये सब चीज़ें जो है हेल्प करती हैं बॉडी को आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब करने में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप आयरन रिच फूड तो दे रहे हैं, अगर आप साथ में ये विटामिन सी रिच फूड नहीं देंगे तो आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल साथ में देना है। आपने बेबी को फॉर एग्जांपल लंच में कुछ पालक दे दी या कुछ और चीज़ दे दिया खाने के लिए, तो आप उसको स्नैक्स में फ्रूट्स दे दें ऐसे, या फिर फ्रूट जूस बना के दे दें ऐसा, जिससे बेबी को विटामिन सी मिले। तो अब बात करते हैं कि आपको बेबी को क्या क्या देना चाहिए जिससे बेबी को सफिशिएंट आयरन मिले। सबसे ज़रूरी है ग्रीन्स। ग्रीन्स में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, लाइक स्पिनच, ब्रोकली, बीन्स, ये सारी चीज़ों में बहुत आयरन होता है, इसलिए ग्रीन्स आप बेबी को ज़रूर दें। नेक्स्ट है बीटरूट, पोमेग्रेनेट, ये सारी चीज़ों में भी जो है आयरन होता है। जैगरी में आयरन होता है, डेट्स में आयरन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप बेबी की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो ये जैसे डेट्स हैं, जैगरी, ये सब बेबी को वैसे भी अच्छा लगेगा खाने में, तो आप रोज़ बेबी को डेट्स खिलाएं। तो आप बेबी को वेजिटेबल्स दें, स्नैक्स में आप बेबी को डेट्स दे दें, कभी खाने के बाद आप बेबी को जैगरी दे दें। जैगरी वैसे भी अच्छा करता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और उससे बेबी को आयरन भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बेबी की जो डाइट है उसमें इंक्लूड ज़रूर करनी है। साथ में आपको विटामिन सी रिच फूड तो इंक्लूड करना ही करना है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी को आयरन डेफिशिएंसी है। तो यूजुअली तो जब बेबी बॉर्न होते हैं तब डॉक्टर्स चेकअप करते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, उससे पता चल जाता है। नहीं तो बाद में, वैसे तो इसके कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जिससे एग्जैक्ट पता चल सके कि हाँ भाई इस सिम्टम का रीज़न जो है आयरन डेफिशिएंसी है, लेकिन जब आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो डॉक्टर इसको एनालाइज कर सकते हैं। लाइक बेबी बहुत लेजी है, लेथार्जिक है, बेबी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या बेबी बहुत इरिटेटिंग रहता है, बहुत ही क्रैंकी रहता है, या फिर बेबी की लेग्स में पेन रहता है, वो भी एक रीज़न होता है आयरन डेफिशिएंसी का। या फिर बेबी की स्किन का कलर सडनली चेंज हो रहा है, या फिर एक चीज़ और देखी गई है कि बेबीज मिट्टी या दीवार को ऐसे करके खाते हैं, या कुछ भी चीज़ ऐसे ना खुदर खुदर के खाएंगे, वो भी एक रीज़न होता है आयरन डेफिशिएंसी का। तो आप ये सब जो सिम्टम्स हैं अगर डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे तो डॉक्टर हो सकता है खुद ही एनालाइज कर ले, या फिर आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के लिए बोले, एंड उसके बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप ये सब चीज़ें दें जिससे बेबी को आयरन इंक्रीज हो। और अगर आप प्रॉपर फूड बेबी को दे रहे हैं, या फिर बच्चा अच्छे से खाता ही नहीं है, बहुत स्मॉल पोर्शन में खाता है, इसलिए उसको सफिशिएंट आयरन नहीं मिल रहा है, या फिर बेबी की बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, या फिर आपका बेबी जो है विटामिन सी रिच कोई भी चीज़ नहीं खाता है जिसकी वजह से आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, और डॉक्टर को लग रहा है कि यूजुअल फूड से वो नहीं हो सकता सही, तो फिर डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स देंगे जिससे बेबी की जो आयरन डेफिशिएंसी है दूर हो जाएगी। तो इसमें भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको क्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू विद माई वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन, कोई और कंसर्न है, डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, आप मुझे मेल ID पे मेल कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेरीज। If you like my video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more videos related to babies and mommies. Also follow me on Instagram. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.